नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना YouTube चैनल विजय भू क्लासेस में जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है आपके समक्ष अगला प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो आपकी जूनियर एडेड की भर्ती के लिए। तो अगले 50 प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 91 नंबर का 50 प्रश्न अपने सीरीज का किया था, तो 91 प्रश्न देखिएगा। और जो है वीडियो को अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करते रहिएगा, ताकि सभी मित्र जो है जुड़ सकें। अपने जो जानने वाले व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सभी में शेयर करिएगा, ताकि सभी मित्र जुड़ सकें। तो चलिएगा, अगला है 91 प्रश्न। यण संधि विधायक सूत्र है। तो यण संधि विधायक सूत्र क्या होता है? आकाशवर्णी दीर्घा दीर्घा। तो इसमें ए विकल्प में है ए आकाशवर्णी, बी ऑप्शन में इको एणचि, और सी ऑप्शन में स्थाने अंतरतमा, और डी ऑप्शन में एंगी पररूपम। तो आकाशवर्णी दीर्घा, दीर्घा नहीं दिया, दीर्घा होता है, तो ये हमारा दीर्घ संधि का सूत्र है। और एंगी पररूपम, ये पररूप संधि का है। तो यण संधि का विधायक सूत्र है वो हमारा क्या होता है, क्या होगा? तो समित्र आंसर देंगे, यण संधि विधायक सूत्र होता है इको एणचि, इको एणचि। तो बी विकल्प ऑप्शन सही होगा, 91 का बी विकल्प इको एणचि। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया है? नय प्लस अकाह नायिका में संधि है। तो नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? नय प्लस अकाह। तो इसमें संधि पूछा गया है, तो क्या होगा? ए ऑप्शन में गुण, और बी ऑप्शन में यण, और सी ऑप्शन में अयाधि, डी ऑप्शन में वृद्धि। तो क्या होगा? तो इसमें जो है नायिका में विच्छेद होती है, वो होती है हमारी ये अयाधि संधि का उदाहरण है, अयाधि का। तो अयाधि संधि का सूत्र क्या आता है? एचो आयबा, ये सूत्र होता है अयाधि संधि का। तो ये हमारा सी विकल्प सही होगा। अयाधि संधि विधायक सूत्र है, देखो वही क्वेश्चन आ गया पीछे। तो इको एणचि यण संधि का सूत्र है, और आद गुणा ये गुण संधि का है। एंगा पदादंत, ये जो है एंग पदादंती जो होती है, इसका एंग पररूपम होती है। तो आपका एचो आयबा, ये आपका सूत्र सही होगा। अयाधि संधि का सूत्र जो है क्या होता है? अयाधि संधि विधायक सूत्र होता है एचो आयबा। तो इसका डी विकल्प सही होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का डी विकल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 54। गंगा उदकम बराबर गंगोदकम, गंगोदकम का संधि विच्छेद है गंगाधन उदकम। तो ये किस संधि का उदाहरण है? ये ऑप्शन में गुण, बी ऑप्शन में यण, सी ऑप्शन पररूप, डी ऑप्शन में पूर्व रूप। तो गंगाधन उदकम ये किस संधि का उदाहरण है? गंगोदकम। तो समित्र आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? 54 तो होता है ये गुण संधि का उदाहरण है, गुण संधि का। ए ऑप्शन इसका सही होगा, गुण संधि, गंगोदकम गुण संधि का उदाहरण है। अगला गुण संधि विधायक सूत्र क्या है? आदेंग गुणा, बी ऑप्शन में आद गुणा, सी ऑप्शन में इको एणच, डी ऑप्शन में वृद्धि रेच। तो क्या होगा? तो आद गुणा ये संज्ञा सूत्र है, अदेंग गुणा ये अदेंग गुणा ये गुण संधि का ये संज्ञा सूत्र है, और आद गुणा ये जो है गुण संधि का संधि विधायक सूत्र है। इको एणच ये यण संधि का है, वृद्धि रेच ये वृद्धि संधि का है। तो आपको बताते हैं, तो इसके गुण संधि का विधायक सूत्र पूछा गया है। गुण संधि विधायक सूत्र क्या होगा? तो 54 का जो है हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ठीक है, 54 का हो गया 55, गुण संधि विधायक सूत्र है। तो 55 में इसका बी ऑप्शन सही होगा, आद गुणा। क्या होगा? आद गुणा। तो गुण संधि विधायक सूत्र आद गुणा होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, 55 हो गया 56। कृष्ण एकत्वम। तो ऑप्शन में लिखा है कृष्ण एकत्वम में संधि है, कृष्ण धन एकत्वम बराबर कृष्ण एकत्वम में संधि है। तो ए ऑप्शन में गुण, बी ऑप्शन में दीर्घ, और सी ऑप्शन में वृद्धि, डी ऑप्शन में अनुस्वार। तो क्या होगा? 156 का आंसर दीजिएगा। तो कृष्ण एकत्वम में जो होती है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है, ये वृद्धि संधि होगी। तो इसका सी विकल्प होगा वृद्धि संधि। 56 का बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही होगा 56 का वृद्धि संधि। अगला वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या है? ए ऑप्शन में आकाशवर्णी दीर्घा, बी ऑप्शन में वृद्धिरादेश, सी ऑप्शन एंगी पररूपम, डी ऑप्शन में वृद्धि रेच। तो क्या होगा? वृद्धि संधि का विधायक सूत्र पूछा गया है। तो 57 का आंसर दीजिएगा समित्र। तो जो है वृद्धि संधि का जो संधि विधायक सूत्र होता है वो वृद्धि रेच होता है, वृद्धि रेच। और ये वृद्धिरादेश ये संज्ञा सूत्र है, वृद्धि संधि का संज्ञा सूत्र वृद्धिरादेश होता है।
ठीक है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। वृद्धि संधि का विधायक सूत्र है वृद्धि संधि विधायक सूत्र वृद्धिरेच, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, उपौसति। उपधन औसति में जो है संधि बताना है उपौसति में। तो ए ऑप्शन पररूप, बी ऑप्शन में पूर्व रूप, सी ऑप्शन में गुण, डी ऑप्शन में वृद्धि। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिएगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। उपौसत में जो है पूर्व रूप संधि होती है, 58 में पूर्व संधि, तो ए ऑप्शन सही होगा, पूर्व रूप संधि होगी। अगला है पररूप, ठीक है, पररूप संधि, इसमें ए ऑप्शन में पररूप होगा। अगला पररूप संधि का सूत्र पूछा गया है। पररूप संधि विधायक सूत्र क्या होता है, एंगा पदानंति, बी ऑप्शन में एंग पररूपम, सी ऑप्शन है अमिपूर्वा, डी ऑप्शन में स्थानीय अंतरतम। तो क्या होगा, पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र क्या है, क्वेश्चन संख्या 59। तो पूर्व रूप संधि का जो संधि विधायक सूत्र होता है वो एंगी पररूपम होता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा, एंगी पररूपम। अगला है क्वेश्चन नंबर 60 में क्या था, हरे धन एव। तो हरेव में कौन सी संधि है, तो ए ऑप्शन में पररूप, बी ऑप्शन में दीर्घ, सी ऑप्शन में पूर्व रूप, डी ऑप्शन में स्वर। स्वर तो नहीं है, तो ऑप्शन बचे 3, पररूप, दीर्घ, पूर्व रूप। तो हरे एव में कौन सी संधि होगी, क्वेश्चन संख्या 60 का, तो पूर्व रूप होती है, पूर्व रूप। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, पूर्व रूप। अगला है क्वेश्चन संख्या 61, पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र है। तो ए ऑप्शन में अमिपूर्वा, बी ऑप्शन में एंग पररूपम, सी ऑप्शन शेषो घ्यासखी, डी ऑप्शन है एंगा पदादांति, एंगा पदादांति। तो क्या होगा, पूर्व रूप संधि विधायक सूत्र क्या है, 61 का आंसर देंगे समित्र। तो जो होता है पूर्व रूप संधि का जो विधायक सूत्र है वो एंगा पदादांति होता है। पूर्व रूप का सूत्र है एंगा पदादांति, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला है विष्णु धन उदया। विष्णुदया में संधि है, तो ए ऑप्शन में दीर्घ, बी ऑप्शन में वृद्धि, सी ऑप्शन में गुण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब विष्णुदया में संधि बताना है आपको, दीर्घ संधि है या वृद्धि है या गुण है। तो 62 का जो है क्या होगा ऑप्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विष्णु में भी ऊ छुटू ऊ की मात्रा, उदया में ऊ है, तो ऊ को मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ये ऑप्शन सही होगा, 62 का ये ऑप्शन सही होगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, विष्णुदया में दीर्घ होता है। अगला दीर्घ संधि विधायक सूत्र होता है, ए ऑप्शन में अदेंगुणा, बी ऑप्शन में आकाशवर्णीय दीर्घा, सी ऑप्शन में खरीचा, डी ऑप्शन में तोरली। तो दीर्घ संधि विधायक सूत्र पूछा गया, 63 का आंसर देंगे समित। तो दीर्घ संधि का सूत्र होता है संधि विधायक सूत्र रहता है। एक संज्ञा होते हैं, सूत्र होते हैं, और एक संधि होता है। तो संधि सूत्र क्या है दीर्घ संधि का, तो आकाशवर्णीय दीर्घा। तो इसका बी विकल्प होगा, आकाशवर्णीय दीर्घा। अगला है क्वेश्चन संख्या 64, हरिएतो। हरिएतो में कौन सी संधि है, तो दीर्घा, ए ऑप्शन में दीर्घ, सी ऑप्शन में चरत्व, और सी ऑप्शन में प्रकृति भाव, और डी ऑप्शन अनुस्वार। तो हरिएतो में कौन सी संधि बताना है, क्वेश्चन संख्या 64 का आंसर देंगे। तो हरिएतो में जो होती है वो प्रकृति भाव संधि होती है, इसका ज्यों का त्यों रूप रखा जाता है हरिएतो। तो प्रकृति भाव संधि होगा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 65 में क्या दिया है, प्रकृति भाव विधायक सूत्र है। तो ईदेद द्विवचनम प्रग्रहिं, बी ऑप्शन में आकाशवर्णी, और सी ऑप्शन में मौनुस्वारः, डी ऑप्शन में है प्लुत प्रग्रहम अचिनित्यम। तो प्रकृति भाव विधायक सूत्र क्या होगा, 65 का आंसर देंगे सभी। तो प्रकृति भाव विधायक सूत्र जो है वो होता है प्लुत प्रग्रहम अचिनित्यम, इसका डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन संख्या 65 का डी विकल्प सही होगा, प्लुत प्रग्रहम अचिनित्यम। अगला है क्वेश्चन संख्या 66, सचित का संधि विच्छेद करिएगा। ए ऑप्शन में सत धन चित, और बी ऑप्शन में सत सच धन चित, और सी ऑप्शन में सत प्लस चित। इनमें हलंत नहीं है, सी विकल्प में हलंत नहीं है कोई भी वर्ण में, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सचित का जो संधि विच्छेद क्या होगा। तो 66 का आंसर दीजिएगा सभी। तो 66 तो होगा सत धन चित। तो ऑप्शन हमारा ए विकल्प से होगा सतचित। तो ता के स्थान पर चा हो गया है आधा चा, तो सचित हो जाएगा, ए ऑप्शन से होगा सतधन चित। अगला 67, रामस्यते में कौन सी संधि है, लत्तु संधि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में सचत्तु संधि, और सी ऑप्शन में स्तुत्तु संधि, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रामस्यते में कौन सी संधि है बताना है सभी मित्रों को। तो रामस्यते में जो संधि है वो होती है स्तुत्तु संधि होती है। तो इसका बी विकल्प से होगा स्तुत्तु संधि है, रामस्यते में स्तुत्तु संधि।
बी विकल्प सही होगा। अगला चक्रिन ढोकसे, चक्रिन ढोकसे का संधि विच्छेद क्या होगा? चक्रिन धन ढोकसे, और बी ऑप्शन में लिखा है चक्रिन धन ढोकसे, सी ऑप्शन में चक्रिन ढोकसे, और डी ऑप्शन निम्न में से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा 68 का आंसर देंगे सभी मित्र? तो इसका सी विकल्प सही होता है चक्रिन धन ढोकसे, चक्रिन धन ढोकसे। तो इसका सी विकल्प सही होगा चक्रिन धन ढोकसे। ठीक है, तो 68 का आपका सी ऑप्शन सही हो गया चक्रिन धन ढोकसे, चक्रिन ढोकसे का संधि विच्छेद चक्रिन धन ढोकसे, सी विकल्प सही। अगला 69 रामषष्ठा में कौन सी संधि है? लत संधि है, बी ऑप्शन में स्तुत संधि, सी ऑप्शन में जसत संधि, डी ऑप्शन में स्तुत संधि। तो क्या होगा रामषष्ठ में जो है रामषष्ठा में कौन सी संधि होगी? 69 का आंसर दीजिएगा। तो स्तुत संधि होती है, रामषष्ठा में स्तुत संधि होती है, तो इसका डी विकल्प सही होगा। अगला है जगदीशा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईसा, बी ऑप्शन में जगती धन ईसा, और सी ऑप्शन में जगत धन ईसा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जगदीशा का संधि विच्छेद बताना है, क्वेश्चन संख्या 70 का क्या होगा? तो जगत धन ईसा होता है, तो ए विकल्प सही होगा जगत धन ईसा, ए विकल्प हमारा सही होगा जगत धन ईसा। क्वेश्चन संख्या 70 में ए विकल्प सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 71 रत्नुम धावती। ठीक है, रत्नुम धावती कौन सी संधि है? स्तुत संधि, बी ऑप्शन जसत संधि, सी ऑप्शन स्तुत संधि, डी ऑप्शन लत संधि। तो 71 का सही मित्र आंसर देंगे। तो रत्नुम धावती में कौन सी संधि है? तो इसका बी विकल्प सही होगा जसत संधि होती है, इसमें जसत संधि, बी विकल्प सही होगा। अगला है जगल लियते का संधि विच्छेद होगा। तो जगल प्लस लियते, बी ऑप्शन में जगल लियते, जगल ईते, और सी ऑप्शन में जगत धन लियते, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जगल लियते का संधि विच्छेद बताना है, क्वेश्चन संख्या 72 का सही उत्तर आंसर देंगे। तो क्या होता है? तो इसका सी विकल्प सही होगा जगत धन लियते। ठीक है, जगत धन लियते, सी विकल्प सही होगा इसका 72 का सी विकल्प। अगला है प्रश्न संख्या 73 विद्वान लिखत में कौन सी संधि है? स्तुत संधि ऑप्शन, बी ऑप्शन में स्तुत संधि, सी ऑप्शन में जसत संधि, डी ऑप्शन में लत संधि। तो विद्वान लिखत में जो संधि विच्छेद होगी क्या होगा? विद्वान धन लिखत। तो या इसका जो संधि विच्छेद क्या होता है? विद्वान धन लिखत। तो इसमें संधि बताना है कौन सी संधि होगी? 73 का आंसर देंगे सभी मित्र, 73 का। तो डी विकल्प होगा, इसमें लत संधि होती है, ना के स्थान पर ला आदेश हो जाता है। ठीक है, लत संधि का उदाहरण है। अगला विपद काला का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन में लिखा है विपद धन काला, और बी ऑप्शन में लिखा है विपदा प्लस काला, और सी ऑप्शन में लिखा है विपद प्लस काला, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 74 का जो है ए विकल्प ही सही होगा विपद प्लस काला। तो ए विकल्प सही होगा विपद प्लस काला। अगला प्रश्न संख्या 75 उत्कीर्णा में कौन सी संधि है? स्तुत संधि, चर्तु संधि, सी ऑप्शन में स्तुत संधि, डी ऑप्शन लत संधि। उत्कीर्णा में कौन सी संधि है? 75 का आंसर देंगे समित। तो उत्कीर्णा में जो संधि है वो हमारी है चरत्व संधि होती है, तो इसका बी विकल्प होगा उत्कीर्णा में उत्धन कीर्णा, तो इसमें चरत्व संधि होगी। अगला वाघरी, वाघरी का संधि विच्छेद बताना है। वाघ, वाघ प्लस हरि, वाघा प्लस हरि, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन में बाघ, वाघ प्लस हरि, और बी ऑप्शन डी ऑप्शन बाघ प्लस घरी। तो वाघरी का संधि विच्छेद बताना है 76 का। तो इसका सी विकल्प सही होता है बाघ प्लस हरि, वाघ प्लस हरि, सी विकल्प सही होगा 76 का, बाघ प्लस हरि। अगला है प्रश्न संख्या 77, वो है संपर्धसा में संधि होगी कौन सी? अनुस्वार, बी ऑप्शन परसवर्ण, सी ऑप्शन पररूप, डी ऑप्शन है पूर्व सवर्ण। तो 77 का आंसर देंगे तो डी विकल्प था पूर्व सवर्ण, संपर्धसा। तो इसका डी विकल्प सही होगा पूर्व सवर्ण। अगला 78 अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। मोनुस्वारा मुख नासिका वचनो अनुसारम आयमंगणना नाम नासिका, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अनुस्वार का संधि विधायक सूत्र क्या होगा? 78 का आंसर देंगे तो होता है मोनुस्वारा, सूत्र है अनुस्वार संधि का मोनुस्वारा, ए विकल्प सही होगा।
अगला 79 गौ चरति का संधि विच्छेद बताना है। तो गौ प्लस चरति, सच चरति और गौ प्लस चरति, और सी ऑप्शन में लिखा है गो प्लस चरति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। गो चरति का संधि विच्छेद बताना है 79। तो गौ प्लस चरति, तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है, तो यहाँ आपका बी विकल्प सही होगा 79 का बी विकल्प, गौ प्लस चरति, तो बी विकल्प सही होगा। अगला हरिरस्ति, हरस्ति का संधि विच्छेद बताना है। हरिर प्लस अस्ति, हरि प्लस अस्ति और हरिह प्लस अस्ति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हरिरस्ति, हरिरस्ति का संधि विच्छेद बताना है, तो 80 का जो है सी विकल्प होगा। हरिह प्लस अस्ति, तो विसर्ग के स्थान पर सा के स्थान पर रा हो जाता है, तो इसका सी विकल्प होगा हरिह प्लस अस्ति। अगला प्रश्न संख्या 81 समास के मुख्य भेद हैं। तो ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 3, सी ऑप्शन में 4, डी ऑप्शन में 5। समास के मुख्य भेद हैं 81 का आंसर देंगे, तो डी विकल्प से होता है 5 भेद होते हैं, मुख्यतः 5 भेद समास के हैं, डी विकल्प से होगा। केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में पूर्व भावा, सी ऑप्शन यथाशक्ति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यथाशक्ति जो होता है वो अव्यय भाव समास का उदाहरण है, ना पूर्व भावा होगा ना इनमें से कोई नहीं, तो इसका ए ऑप्शन से होगा भूतपूर्वा जो है केवल समास का उदाहरण है, ए विकल्प से होगा भूतपूर्वा 82 का ए ऑप्शन। अगला है 83 उपकृष्णम में कौन सा समास है। ए ऑप्शन में तत्पुरुष, बी ऑप्शन में अव्यय भाव और सी ऑप्शन में केवल, डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो सभी मित्र आंसर देंगे और वीडियो को शेयर भी करते रहें सभी मित्रों को। तो उपकृष्णम में कौन सा समास है, सभी मित्र उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा जवाब सब मित्रों का आ रहा है। तो उपकृष्णम में कौन सा समास होगा 83 का, तो बी विकल्प से होगा उपकृष्णम में अव्यय भाव समास होता है, क्योंकि इसमें उप जो है अव्यय पद लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो अव्यय भाव समास होता है उपकृष्णम में अव्यय भाव समास। अगला है कृष्णा सर्पा 84 का, 84 का आंसर देंगे सभी मित्र जो है 84 का उत्तर दीजिएगा। कृष्ण सर्पा का विग्रह, कृष्णा सर्पा, ठीक है, कृष्ण सर्पा का विग्रह क्या है, कृष्ण से सर्प या कृष्णाय सर्पा, और सी ऑप्शन में लिखा है कृष्णा सर्पा, डी ऑप्शन में से कोई नहीं, 84 का आंसर देंगे। तो कृष्ण सर्पा का जो समास विग्रह होता है वो कृष्णा सर्पा होता है, कृष्णा सर्पा, सी विकल्प होगा कृष्णा सर्पा। बोला नील कमलम में समास है, ए ऑप्शन में द्विगु, बी ऑप्शन में द्वंद्व, सी ऑप्शन में अव्यय भाव, डी ऑप्शन में कर्मधारय। तो नील कमलम में समास बताना है, 85 का आंसर दीजिएगा सभी, तो 85, तो डी विकल्प होगा नील कमलम में जो है कर्मधारय समास होता है, नील कमलम में कर्मधारय समास होता है। अगला 86 त्रिनेत्रम में समास है, तो ए ऑप्शन में द्विगु, बी ऑप्शन में द्वंद्व और सी ऑप्शन में बहुव्रीहि, डी ऑप्शन में कर्मधारय। तो त्रिनेत्रम में समास बताना है, 86 का आंसर दीजिएगा सब मित्र जो है 86 का आंसर देंगे। तो 86 का जो है क्या होगा, ए विकल्प होगा। त्रिनेत्रम में जो होता है द्विगु समास हुआ है, त्रिनेत्रम में द्विगु समास संख्यावाची है इसलिए। अगला है चौरभीता का समास, चौरभीता का विग्रह वाक्य है चौरेण भीता, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में चौराद भीता, सी ऑप्शन में चौरस्य भीता और डी ऑप्शन में चौरस्य भीतश्च। चौरभीता का विग्रह वाक्य बताना है, 87 का आंसर देंगे सब मित्र 87। तो 87 का बी विकल्प होगा चौराद, चौराद भीता, चौराद भीता, बी विकल्प से होगा। अगला 88 का उत्तर देंगे सब मित्र अब्राह्मणा में समास बताना है। तो ए ऑप्शन में बहुव्रीहि, बी ऑप्शन में कर्मधारय, सी ऑप्शन में नए तत्पुरुष और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब्राह्मणा में समास बताना है, 88 का आंसर देंगे। तो अब्राह्मणा में जो समास होता है वो नए तत्पुरुष समास होता है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगला है 89 प्रश्न संख्या 89 पीताम्बरा में समास बताना है सभी मित्र, इसका भी आंसर देंगे। तो पीताम्बरा में समास क्या होगा, ए ऑप्शन में द्वंद्व, बी ऑप्शन में द्विगु, सी ऑप्शन में अव्यय भाव और डी ऑप्शन में बहुव्रीहि। तो पीताम्बरा में समास बताना है सभी मित्र को, तो इसमें बहुव्रीहि समास होता है, इसका डी विकल्प होगा पीताम्बरा में बहुव्रीहि समास। पीला है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण विष्णु। तो 90 प्रश्न संख्या 90 अहोरात्रा में समास है, ए ऑप्शन में द्वंद्व, बी ऑप्शन तत्पुरुष, सी ऑप्शन में द्विगु,
डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अहोरात्र में समास है तो 90 का आंसर देंगे सभी। तो इसमें द्वंद्व समास होता है, अहोरात्र में द्वंद्व समास होगा, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है द्वादशा में समास है तो द्वादशा में समास क्या है, 91 का आंसर देंगे सभी। तो द्विगु समास होगा या द्वंद्व होगा या बहुब्री, डी ऑप्शन में तत्पुरुष। तो द्वादशा में समास बताना है तो 91 का क्या होगा, तो इसमें तो द्वादशा में समास बताना है, द्वादश में समास बताना है, 91 का सभी मित्र आंसर देंगे। तो बी विकल्प होता है, द्वादश में जो समास होगा आपका वो आपका बी विकल्प होगा। इसमें द्वंद्व समास होता है, द्वादश में द्वंद्व समास। अगला पितरों में समास है तो पितरों में ए ऑप्शन में द्विगु, बी ऑप्शन में केवल, सी ऑप्शन में द्वंद्व, डी ऑप्शन में अव्ययभाव। तो 92 का आंसर देंगे समित्र जो है 92। तो 92 का जो है सी विकल्प होगा, पितरों में माता चा पितरों चा द्वंद्व समास होता है तो सी विकल्प सही होगा इसका, सी विकल्प। अगला 93 का उत्तर देंगे समित्र 93। चुर धातो लोट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात् चोरयामः, बी ऑप्शन है चोरिष्यामहे, चोर्यामहे या चोर्याम। तो चुर धातु का उत्तर दीजिएगा, चुर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा, 93 का आंसर दीजिएगा। तो इसका डी विकल्प सही होता है, चोरयाम, चोरयाम बनता है उत्तम पुरुष बहुवचन में, लोट लकार में चोरयाम बनता है चुर धातु का। अगला 94 भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप हो जाता है क्या, भविता, बी ऑप्शन में भवतु, सी ऑप्शन भवता, डी ऑप्शन में भव। तो भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा, 94 का आंसर देंगे समित। तो लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में भू धातु का क्या बनेगा, भवतु। तो इसका बी विकल्प होगा भवतु। 95 भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बताना है, भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप हो जाता है क्या, ए ऑप्शन में भवामी, बी ऑप्शन में भवानी, सी ऑप्शन में भविष्यामी और डी ऑप्शन में भवंतु। तो भू धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप हो जाता है क्या, 95 का आंसर देंगे तो इसका बी विकल्प होगा भवानी। भवानी उत्तम पुरुष एक वचन लोट लकार में भू धातु का क्या बनेगा, भवानी। अगला प्रश्न संख्या 96 पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप होगा, पठ ए ऑप्शन में और बी ऑप्शन में पठामी, सी ऑप्शन में पठताम, डी ऑप्शन में पठत। तो 96 का आंसर क्या होगा, तो 96 का जो है सी विकल्प होगा, पठ धातु लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में जो बनेगा वो लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में रूप बनेगा, पठ धातु का पठताम बनेगा, पठताम, ठीक, सी विकल्प से होगा। अगला है 97 भवानी में लकार है तो भवान में लकार आपको बताना है क्या होगी, तो लट लकार होगी या लोट होगा या लंग होगा, बिजली लकार होगा। 97 का जो है क्या ऑप्शन सही होगा, तो भवान में लकार जो है लोट लकार है, इसका बी विकल्प से होगा लोट लकार। अगला 98 प्रश्न संख्या 98 क्या होता है देखिएगा, गम धातु लोट लकार, गम धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप होता है, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनेगा, गच्छत, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में गच्छेत और सी ऑप्शन में गमिष्यति, डी ऑप्शन में अगच्छत। क्या होगा, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा 98 का, तो गच्छत बनता है, ए ऑप्शन से होगा गच्छत, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छत बनेगा। अगला 99 प्रश्न संख्या 99 द्रस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, द्रस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा, पश्येतम, बी ऑप्शन में पश्येताम और सी ऑप्शन में पश्याव, डी ऑप्शन में अपश्यन। द्रस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या बनेगा, 99 का आंसर होगा तो ए ऑप्शन से सही होगा, ए ऑप्शन पश्येतम, लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बनता है, द्रस धातु में पश्येतम बनता है, तो ए विकल्प सही होगा इसका, 99 का ए विकल्प पश्येतम। अगला प्रश्न संख्या 100 पा धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होता है, पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा, ए ऑप्शन में पिबत और बी ऑप्शन में पिबतम, सी ऑप्शन में पिबताम, डी ऑप्शन में पिबत। तो पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा क्या, 100 का आंसर देंगे तो पिबतम बनता है, ठीक है। तो क्या होगा, पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में पिबतम बनेगा। अगला लास्ट प्रश्न 101 गच्छतु इत्यत्र का लकारा, गच्छतु में लकार बताना है, तो ए ऑप्शन में लोट, बी ऑप्शन में लट, सी ऑप्शन में लंग,
डी ऑप्शन में लिट। तो गच्छत में लकार बताना है कौन सी होगी। तो सभी मित्र आंसर देंगे 101 का। तो ए विकल्प सही होगा, गच्छत में लोट लकार है, ए विकल्प सही है। तो सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, और जो नए मित्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई आप सभी तक पहुंच सके। और वीडियो जो है अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वरना डिसलाइक कर सकते।